तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। फ़िलहाल इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 16 अक्टूबर को होने वाले SSC MTS की एग्ज़ाम के कुछ बेनिफिशियल और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन जो रहेंगे वो जीके के सेक्शन के रहेंगे इस वीडियो में। और आपको एक चीज़ और बता दूं कि जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मल्टीपल टाइम SSC MTS के ही एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर के पेपर में। तो दोस्तों इस नज़रिए से यह क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं आपके लिए। अगर आपके एग्ज़ाम हो चुके हैं तो भी आपके लिए बेनिफिशियल है, और अगर आपके एग्ज़ाम नहीं हुए हैं तो ऑब्वियसली आने वाले टाइम में या आने वाले SSC MTS के जो अभी 2 नवंबर तक पेपर होने वाले हैं उसमें किसी न किसी शिफ्ट में भी हो सकता है इसमें से क्वेश्चंस आ जाए या रिपीट हो जाए। ठीक है, तो दोस्तों बिना किसी देरी के हम चलते हैं अब डायरेक्टली अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो दोस्तों जैसा कि आपको डिस्प्ले पे पहला क्वेश्चन दिख पा रहा होगा, भारत में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा है? तो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा आपका उच्चतम न्यायालय। ठीक है, अगला प्रश्न, किस शिक्षा आयोग ने यह तर्क दिया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा? तो दोस्तों सही जवाब आपका हो जाएगा वुड का नीति पत्र। ठीक है, जिसे वुड्स डिस्पैच भी बोलते हैं। अगला प्रश्न, भारत की भौतिक विशिष्टताओं के संदर्भ में कायल क्या होता है? तो दोस्तों सही जवाब आपका हो जाएगा अप्रवाही जल। अगला प्रश्न है आपका, ओलंपिक रिंग में 5 रंग कौन से होते हैं? ठीक है दोस्तों, 5 रंग होते हैं ओलंपिक रिंग में, और यह 5 रंग क्रमशः नीले, पीले, काले, हरे और लाल रंग के होते हैं। अगला प्रश्न, माउंट मकाबू पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो दोस्तों सही जवाब आपका हो जाएगा प्रियंका मोहिते। अगला प्रश्न, मानव श्वसन तंत्र का कौन सा हिस्सा गैसों के आदान प्रदान के लिए स्थान प्रदान करता है? तो दोस्तों आपका सही जवाब है कोपिका। ठीक है, जिसको इंग्लिश में एल्वेलाई भी बोला जाता है। अगला प्रश्न, भारत में न्यूनतम समर्थक मूल्य यानी MSP का निर्धारण कौन करता है? तो दोस्तों सही जवाब आपका है कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा इसका निर्धारण किया जाता है। अगला प्रश्न, भारत के किस भाग में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, नहीं पाए जाते हैं। तो दोस्तों पूर्वी घाट की तरफ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, कौन सा देश प्रथम दक्षिण एशियाई खेलों की मेजबानी की थी? तो दोस्तों यह कौन सा देश था? नेपाल। ठीक है, कब किया था मेजबानी? 1984 ईस्वी में। अगला प्रश्न, दमयंती की पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई थी? तो दोस्तों सही जवाब है आपका राजा रवि वर्मा के द्वारा। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो दोस्तों कौन थे वो? हरिलाल जे कानिया जी। अगला प्रश्न, अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में हैं? तो दोस्तों यह किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न, लोहे में जंग लगने के लिए किसका होना आवश्यक है? तो दोस्तों किसका होना आवश्यक है? ऑक्सीजन का। लोहे में जंग लगने के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अगला प्रश्न, अफ्रीका के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों अफ्रीका के घास के मैदान को सवाना कहा जाता है। अगला प्रश्न, 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम में भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया है? तो दोस्तों कौन सा भाग जोड़ा गया है? 9वां भाग जोड़ा गया है। अगला प्रश्न, संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्षता किसने की? तो दोस्तों यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा की गई। अगला प्रश्न, मनुष्यों में किस विटामिन की कमी से बेरी रोग होता है? तो दोस्तों अगर मनुष्य के अंदर विटामिन बी की कमी है तो उसे बेरी रोग होता है। अगला प्रश्न, मशहूर लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों यह उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। अगला प्रश्न, मानव शरीर से नाइट्रोजनी अपशिष्ट को हटाने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो दोस्तों कौन सा अंग जिम्मेदार है? गुर्दा। ठीक है। अगला प्रश्न, संवेग की SI मात्रक क्या है? तो दोस्तों संवेग की SI मात्रक की बात करें तो किलोग्राम पर सेकेंड संवेग की SI मात्रक है। अगला प्रश्न, भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय किस पर बाध्यकारी है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? भारत के सभी न्यायालयों पर। ठीक है। अगला प्रश्न, इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान विषय गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था, जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसे बंदगान के नाम से जाना जाता है।
अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है? तो दोस्तों अनुच्छेद 21 के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है। अगला प्रश्न, बेहद कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने पर बने पदार्थ की अवस्था को क्या कहते हैं? तो दोस्तों सही जवाब आपका हो जाएगा बोस-आइंस्टाइन संघनन। अगला प्रश्न, धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो दोस्तों त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है। अगला प्रश्न, कौन सी स्तंभ शैलकर्तिक स्तंभों को दर्शाते हैं? तो दोस्तों यह मौर्य स्तंभ है जो शैलकर्तिक स्तंभों को दर्शाते हैं। अगला प्रश्न, सूफी संत के मकबरे को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों सूफी संत के मकबरे को दरगाह कहा जाता है। अगला प्रश्न, शरीर में किस हार्मोन की कमी के कारण घेगा यानी ग्वाइटर रोग होता है? तो दोस्तों यह किस हार्मोन की कमी के कारण? थायरोक्सिन की कमी के कारण घेगा रोग होता है। अगला प्रश्न, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसके मार्गदर्शन से तैयार किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है मुख्य आर्थिक सलाहकार के द्वारा। अगला प्रश्न, शेर की पूंछ जैसे मैकाक को और क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे बियर्ड लंगूर भी कहते हैं। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे होती है हमारी क्लास ख़त्म। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल रही होगी। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। बाकी अब मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।